सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 8 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम षष्ठ पाठ यानी पाठ 6 का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, यानी बेटी के बिना घर सूना है। इस पाठ में हमने काफ़ी अध्याय पढ़ लिया है। आज हम जो बचा हुआ अध्याय है, आज हम उसको पढ़ेंगे। हमने जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक हम आपको ऐसे ही समझाते हैं। शालिनी एक लड़की का नाम है। वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर आती है, यानी पिता के घर आती है। सभी उसका प्रसन्न मन से स्वागत करते हैं। तब वह देखती है कि उसकी भाभी कुछ उदास लग रही है। वह भाभी से पूछती है, भाभी चिंता का कोई विषय है, आप उदास क्यों लग रही हैं? वह कहती है, नहीं शालिनी, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ तुम आई हो, क्या लोगी? चाय ठंडा क्या लोगी? वह कहते हैं, नहीं मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, शाम को हम सभी एक साथ भोजन करेंगे। जब वो शाम को सभी एक साथ भोजन करते हैं तब भी शालिनी को अपनी भाभी जो होती है उसकी वह उदास दिखाई देती है। तब शालिनी का भाई कहता है, अच्छा हुआ बहन शालिनी, तुम ठीक समय पर आई हो। कल मेरी अचानक से ही एक गोष्ठी, यानी गोष्ठी मतलब मीटिंग, अचानक से ही आ गई है, जिसमें मेरा जाना जरूरी है और तुम्हारी भाभी का डॉक्टर से मिलना है। तुम अपनी भाभी के साथ डॉक्टर के चली जाना। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जो भी डॉक्टर कहता है वह करना। तो शालिनी उससे पूछती है, कोई क्या बात है? ऐसी कोई भाभी की तबीयत खराब है? कि नहीं खराब नहीं है, भाभी तुम्हें रास्ते में जाती हुई सब कुछ बता देगी। शालिनी उसको डॉक्टर के साथ जाती है अपनी भाभी के साथ। रास्ते में उसकी भाभी उसको बताती है कि मैं 3 महीने से गर्भ से हूँ, यानी मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा है और तुम्हारे भाई लिंग परीक्षण के लिए यानी जांच के लिए कह रहे हैं कि बेटा है या बेटी। इस बात पे शालिनी को गुस्सा आता है और वो कहती है, भैया ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? लिंग परीक्षण के लिए क्या लड़की होगी तो क्या हम उसको मार देंगे? लड़की लड़के में हम किस तरीके से अंतर कर सकते हैं? शालिनी को इस बात पे गुस्सा आता है और वह कहती है, भाभी भैया से मैं खुद ही बात करूँगी, अब हम घर चलते हैं। और वह दोनों वापस घर पर आ जाती हैं। अहम वार्ता करश्य, यानी मैं स्वयं अपने भाई मतलब मैं भाई से बात करूंगी। बच्चों, अब हम यहाँ से इससे आगे का पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम को भाई आता है। हस्तपादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वलयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। शाम के समय भाई वापस आता है और हाथ पैर इत्यादि धोकर वस्त्राणि च परिवर्तित यानी वस्त्र बदलकर पूजा गृहं गत्वा पूजा घर में जाता है। दीप प्रज्वलित यानी दीपक जलाता हुआ और भवानी यानी देवी की पूजा करता है। चापि करोति पूजा करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, और सभी चाय पान करने के लिए यानी चाय नाश्ता करने के लिए एकत्रित होते हैं। राकेशः माले त्वं चिकित्सां प्रति गतवती आसी, किम कथयत् सा? तो राकेश अपनी पत्नी से कहता है, माले यानी माला, हे माला, तुम आज चिकित्सक के यहाँ गई थी, वहाँ पर क्या हुआ? माला मौन बेवं श्रयति तदैव क्रीडन्ति 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितुकोरोड़े उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। माला मौन थी यानी माला चुप थी। माला चुप थी यानी माला चुप ही रहती है। तभी अंबिका, तदैव यानी तभी, क्रीडंती खेलती हुई 3 वर्ष की उसकी पुत्री अंबिका पितृक्रोड़े यानी अपने पिता की गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहम, और उसके बाद च याचते, और वह चॉकलेट मांगती है।
याचयत यानी चॉकलेट की याचना, याचत मानी मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति यानी राकेश अंबिका को लाड़ करता है यानी प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय और चॉकलेट देता है। ताम क्रोड़ोत अवतारयति और उसे गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपकति और वह उसे जब गोद से उतार देता है तो पुनः दोबारा से माला से प्रश्न की दृष्टि से उसकी ओर देखता है। बेटी के जाने के बाद यानी जब वो अपनी बेटी को गोद से उतार देता है बच्चों, और वह पुनः दोबारा से माला से प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपकति यानी दोबारा से प्रश्न पूछने की दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वदृष्टाम उत्तरम ददाति। जब शालिनी ने देखा कि वह भाभी से प्रश्न पूछना चाह रहा है, शालिनी एतत् सर्वदृष्ट्वा उत्तरम ददाति और यह सब शालिनी देख रही थी और देखते हुए वह उत्तर देती है। शालिनी क्या कहती है? शालिनी भ्रातः त्वं किम ज्ञातुमिच्छासि। हे भाई, तुम क्या जानने की इच्छा रखते हो? क्या जानना चाहते हो या क्या जानने की इच्छा रखते हो? तस्या कुक्षपुत्र अस्ति पुत्री वा यानी कोख में पुत्र है या पुत्री यानी बच्ची है या लड़की है या लड़की। किमर्थम यही जानना चाहते हो? षण्मासानंतरम सर्वस्पष्टम भविष्यति यानी 6 महीने के बाद, सर्वमासनम मतलब 6 महीने के बाद, सर्व यानी सब कुछ, स्पष्टम यानी स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्व किमर्थम अयम आयासः समय से पूर्व ही आप सब कुछ जानने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कि गर्भ में पुत्र है या पुत्री। शालिनी कहने का मतलब यह था कि भाई आप इतने जिज्ञासु क्यों हैं, जानना क्यों चाहते हैं कि गर्भ में पुत्र है या पुत्री है। 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है। समय से पूर्व आप सब कुछ जानने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। राकेशः भगिनी त्वं तु जानसि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण असत्येव। राकेश कहता है भगिनी यानी हे बहन, तुम तो जानती हो हमारे अस्माकम हमारे गृह यानी घर में अंबिका यानी अंबिका जो उसकी बेटी का नाम होता है, पुत्री रूपेण यानी पुत्री के रूप में है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकतापि त्रयी यानी अंबिका तो हमारे पास पुत्री के रूप में है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। त्रयी ... तभी बच्चों तरही यानी ... ये तभी वह बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही वह सोच ही रहा होता है क्या बोलता है। इसका मतलब ये है तभी शालिनी उससे पहले ही बोलने लगती है। तर्ह्यं कुक्षपुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तभी शालिनी पहले ही बोल पड़ती है। तर्हि कुक्षपुत्री यानी कोख में पुत्री है, अस्ति है, चेत हंतव्या तो क्या तुम उसे मार दोगे। तीव्र सुरणे वह तेज स्वर में इस बात को अपने भाई से कहती है। हत्यायाः पापम कर्तु प्रवृत्तोसि तुम। क्या तुम हत्या करना चाहते हो। तो शालिनी अपने भाई से तेज स्वर में, तीव्र स्वर यानी तेज स्वर में कहती है कि क्या आप हत्या के लिए यानी जब बेटी है यदि कोख में और आप चाहते हैं कि डॉक्टर के अनुसार कुछ करा जाए, तो क्या आप इसके लिए पापम यानी पाप यानी हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो। राकेश न हत्या तो नाम ... राकेश कहता नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी तहि किमस्ति निगृहणम कृत्यमिदम्। शालिनी फिर कहती है तहि किमस्ति घृणम कृत्यमिदम्। तो क्या हत्या नहीं तो क्या है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः। हमेशा, सर्वथा मतलब हमेशा, पिता ने यानी सर्वथा विस्मृत हमारे पिता ने, अस्माकम हमारे जनक मतलब पिता, हमारे पिता ने कदापि
पुत्री पुत्र में विभेदम न कृतवान। क्या शालिनी उससे कहती है, क्या सर हमेशा आपने देखा है कभी भी हमेशा हमारे पिता ने कभी भी पुत्री या पुत्र में या बेटे बेटी में कभी भेद किया है। सह सर्वदैवई मनुस्मृते पंक्ति मिमाम उदरति इसम। और वह ये मनुस्मृति पंक्ति यानी ये एक मनुस्मृति नामक पंक्ति का वह हमेशा उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, यानी आत्मा जायते पुत्र यानी आत्मा ही पुत्र पुत्रेण दुहिता समा यानी आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, तुम भी प्रातः सुबह और शाम, साय यानी प्रातः सुबह और शाम देवी की स्तुति करोषि यानी करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पाद्यन्यः शक्तया तिरस्कारम करोषि, क्यों सृष्टि के नियमों का आप तिरस्कार करना चाहते। तब मनसि इयति कुत्सिता व्रति आगता, इदं चिन्तयत्येव अहम कुंठिता अस्मि। तब तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच कैसे आ गई, मैं तो यह सोचकर ही परेशान हूँ। तब शिक्षा वृथा, तब तो तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ ही है, यानी शालिनी कहती है कि मैं सोचकर ही परेशान हूँ, तब तो तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ ही है, यानी तुम्हारे पढ़े लिखे होने का कोई अर्थ ही नहीं है। बच्चों, आप सभी यहाँ तक इस पाठ को पढ़ेंगे व समझेंगे। यह हमने आपको बहुत अच्छे समझाया। सभी बच्चे शब्दार्थ पढ़ेंगे इसके साथ, फिर उसके बाद पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ तक इसको समझेंगे। इससे आगे का कार्य हम आपको इससे अगली वीडियो